क्या आपकी कोहनी के बाहरी वाले हिस्से में लगातार दर्द रहता है? कप उठाने, दरवाजा खोलने या फिर मोबाइल पकड़ने में भी दर्द होता है? डॉक्टर कहते हैं टेनिस एल्बो, लेकिन आप टेनिस खेलते ही नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेनिस एल्बो का आयुर्वेदिक इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से। अगर आपने इसको ठीक से फॉलो किया तो आपका टेनिस एल्बो निश्चित ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा टेनिस एल्बो क्यों होता है, ये दर्द बार बार क्यों लौट आता है और आयुर्वेद में इसका स्थायी इलाज क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे टेनिस एल्बो क्या होता है। टेनिस एल्बो को मेडिकल भाषा में लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। यह समस्या तब होती है जब कोहनी के बाहरी तरफ जुड़ी मांसपेशियां जो कि हाथ को सीधा करने वाली होती हैं कि बार बार ज्यादा इस्तेमाल से स्वेलिंग आ जाती है या उनमें माइक्रोटियर हो जाता है। यह सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों में नहीं बल्कि कंप्यूटर मोबाइल ज्यादा यूज करने वालों को, ड्राइवर्स को, मिस्त्री, दर्जी और रसोई में लगातार काम करने वाली महिलाओं को और जिम करने वाले लोगों को बहुत ही आम है। टेनिस एल्बो का मुख्य लक्षण होता है कोहनी के बाहरी हिस्से में तेज दर्द होता है, जलन होती है, हाथ में किसी चीज को पकड़ने से जोर नहीं लगता है, कलाई मोड़ने या सीधा करने में दर्द होता है, सुबह सुबह स्टिफनेस हो जाती है। यह दर्द कभी कभी कंधे और कलाई तक भी फैल सकता है। टेनिस एल्बो क्यों होता है? टेनिस एल्बो का मुख्य कारण होता है बार बार इंजरी। यानी अगर एल्बो में किसी कारण से हल्की सी भी स्वेलिंग आ गई परंतु उसको आपने हल्के में लिया, सूजन और दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जिससे वहां पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। चूंकि हाथ का मामला है उसके बिना तो काम चलना नहीं है, इस कारण से वहां की स्वेलिंग जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और अंदर ही अंदर टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। गलत पोस्चर, ज्यादा वजन उठाना, मसल्स इम्बैलेंस से भी टेनिस एल्बो होता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यह वात दोष से जुड़ी बीमारी है। जब बार बार कोहनी पर जोर पड़ता है, ठंड लगती है, शरीर में रूखापन बढ़ता है तो वात दोष बढ़ जाता है। इससे टेंडन्स, जॉइंट्स और मसल्स में पेन होने लगता है। इसलिए सिर्फ दर्द की दवा लेने से आराम नहीं मिलता है, वात शामक औषधियां बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। डायग्नोसिस के लिए ज्यादातर केस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही काफी होता है। दर्द ज्यादा या पुराना हो तो एक्सरे और एमआरआई भी करवाई जा सकती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में पेन किलर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि तुरंत आराम मिल जाती है, मगर ये टेम्परेरी रिलीफ होता है। दवा का असर खत्म होने पर समस्या फिर से शुरू हो जाती है। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से आपको मिलेगा कंप्लीट ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके हाथ को रेस्ट मोड पे लाना होगा, यानी उस हैंड से या तो काम बिल्कुल बंद कर दें या फिर कम से कम कर दें, क्योंकि अगर उस हाथ का मूवमेंट किया जाता है तो वहां की स्वेलिंग ठीक नहीं हो सकती। कोई भी मेडिसिन रेस्ट मोड के बाद ही सही तरीके से काम करेगी। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज की। नंबर 1 है अभ्यंग, यानी आयुर्वेदिक तेल से मसाज। ये दिन में 1 या 2 बार करना होता है। इसके लिए आप महानारायण तेल, दशमूल तेल और विषगर्भ तेल में से कोई एक तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हल्का गुनगुना करके दर्द वाली जगह पर और उसके आसपास हल्के हाथों से मालिश करेंगे। उसके बाद वहां पर भाप से सेकाई करनी है। फिर उस पार्ट को डायरेक्ट ठंडी हवा से संपर्क से बचाना है। इसके लिए आप वहां पर मोटा ऊनी कपड़ा बांध लें। इससे वहां का दर्द, स्टिफनेस और स्वेलिंग कम हो जाएगी। अगर आप महानारायण तेल, दशमूल तेल और विषगर्भ तेल को एक साथ मिला करके वहां पर अगर मालिश करते हैं तो रिजल्ट और भी बेहतर होंगे। नंबर 2 है लेप लगाना। इसमें निर्गुंडी पत्र, अश्वगंधा चूर्ण और सोट चूर्ण का मिश्रण एरंड तेल में हल्का गुनगुना गर्म करें और स्वेलिंग वाले स्थान पर लेप लगा दें। 10 मिनट तक लेप लगा रहने दें, जिससे वहां का क्रोनिक इन्फ्लामेशन और टेंडन्स का रिपेयर बहुत ही अच्छे से होता है। नंबर 3 है कुछ खाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां, जैसे योगराज गुगुल 2-2 टेबलेट सुबह शाम, महारासनादिक्वात या दशमूलारिष्ट 20 ml सुबह 20 ml शाम को। अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को लेना होता है। ये सभी वात शमन में सहायक होती हैं और पेन तुरंत कम कर देती हैं। दूसरी चिकित्सा है अग्निकर्म चिकित्सा। इसके इफेक्ट से टेनिस एल्बो का पेन और स्वेलिंग कम हो जाता है। 2 से 3 सीटिंग में काफी ज्यादा आराम मिलता है, परंतु इसके लिए आपको एक्सपर्ट आयुर्वेदिक पंचकर्म स्पेशलिस्ट या सर्जन से ही पंचकर्म और अग्निकर्म करवाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ। एरंड तेल से हल्की मालिश, गर्म पानी में नमक डाल करके सिकाई, काम के बीच बीच में आराम, मोबाइल या कंप्यूटर का सीमित प्रयोग, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या आपको नहीं करना है। ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें, एसी की सीधी हवा से बचें, ज़्यादा वजन उठाना, झटके से हाथ का प्रयोग आपको अवॉइड करना होगा। और क्या आपको करना है? हल्का गर्म भोजन करना है, घी का सेवन करना है, हल्की स्ट्रेचिंग करनी है और सही पोस्चर में अपने हाथ को रखना है, जिससे आपके टेनिस एल्बो में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। टेनिस एल्बो सिर्फ कोहनी की बीमारी नहीं है, ये वात दोष का संकेत है। जब तक वात को शांत नहीं किया जाएगा, दर्द बार बार लौटता रहेगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।